ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। अध्याय 17 पृथ्वीराज का पत्र। महाराणा प्रताप की अधीनता का समाचार दूत अकबर के दरबार में पहुंचा। दूत के आते ही अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लगातार कई सालों से जिस महाराणा प्रताप के कारण अकबर की नाक में दम था, जिस प्रताप को अधीन करने में अकबर को जान और माल की बहुत सारी हानि उठानी पड़ी थी, वही प्रताप बिना किसी परेशानी के खुद अकबर के अधीन होना चाहता है। महाराणा प्रताप के अधीनता विषय संधि के प्रस्ताव के कारण सारा शाही दरबार आनंद में भर गया। अकबर मेवाड़ का राजा या राज छत्र नहीं चाहता था। वह चाहता था कि बस एक बार प्रताप सिर झुका दे तो सारे काम बन जाएं। प्रताप के दूत के आने से अकबर को बहुत खुशी हुई, परंतु किसी ने यह नहीं सोचा कि भगवान को यह मंजूर नहीं था कि प्रताप भी दूसरे राजपूतों की तरह अकबर के पैरों में सिर झुकाकर इस संसार से राजपूत जाति का नामो निशान मिटा दें। महाराणा प्रताप के पत्र को पाकर अकबर बहुत खुश हुआ। उसने वह पत्र अपने सारे दरबारियों को दिखाया। अकबर ने वह पत्र बीकानेर के राजा के छोटे भाई पृथ्वीराज को भी दिखाया। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि पृथ्वीराज अकबर के यहाँ राजनीतिक बंदी जरूर थे, परंतु उन्होंने अपना दिल अकबर को नहीं बेचा था। अकबर के दरबार में उनके समान कोई भी स्वदेश भक्त और स्वजातीय हितैषी नहीं था। प्रताप का पत्र देखने पर उन्हें बहुत आंतरिक वेदना हुई। वह महाराणा प्रताप में बहुत श्रद्धा और भक्ति रखते थे, इसीलिए उन्हें महाराणा का पत्र देखकर बहुत दुख हुआ। पहले तो उन्होंने महाराणा प्रताप के पत्र का विश्वास ही नहीं किया। फिर विश्वास हो जाने पर उन्होंने बादशाह से कहा, यह पत्र जाली है। मैं महाराणा प्रताप को अच्छी तरह से जानता हूं। वे कभी भी अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं हैं। वे आपका राजमुकुट प्राप्त हो जाने पर भी आपके मन मुताबिक संधि करने को तैयार नहीं होंगे। संभव है प्रताप के किसी शत्रु ने यह पत्र भेजा हो। इसके बाद उन्होंने अकबर से आज्ञा लेकर प्रताप के पास एक चिट्ठी भेजी। उन्होंने अकबर से चिट्ठी भेजने का कारण असली बात पता लगाना बताया था, किंतु उनका असली उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने से रोकें। पृथ्वीराज जैसे देशभक्त थे, वैसे ही बहुत बड़े कवि भी थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के पास अपनी एक ओजस्विनी कविता भेजी, जिसका आशय यह था कि हिंदुओं की आशा भरोसा सब कुछ आप पर ही है। महाराणा, इस समय आप उन सबको त्याग रहे हैं। राजपूत जाति आज रसातल में जा चुकी है। हमारे राजपूत वीरों में आज वीरता नहीं बची है। हमारी देवियों में सतीत्व का भाव नहीं रहा। राजपूत जाति का सारा सम्मान आज समाप्त हो चुका है। यदि प्रताप सिंह न होते तो आज अकबर भी घी गुड़ सभी को एक भाव खरीद लेते। यदि प्रताप सिंह न होते तो अकबर सभी को एक राह के राहगीर बना डालते। अकबर हमारी जाति का एक व्यापारी है, जिसने सबको खरीद लिया है। केवल अमूल्य रत्न उदय कुमार अर्थात प्रताप सिंह ही बाकी है। अकबर केवल उदय सिंह के शूरवीर पुत्र की कीमत नहीं चुका सका है। मेवाड़ की गोद में प्रताप के समान शूरवीर पुत्र नहीं होने से आज मुगल सम्राट अकबर की कुटिल नीति से सारे राजपूत एक हो जाएंगे। सारे राजपूतों ने धोखा खाकर नौरोजे के बाजार में अपना अपमान देखा है। केवल हमीर के वंशधरों को ही आज तक यह अपमान नहीं देखना पड़ा है। क्या कभी हमीर के वंशधर भी अपनी जाति के मान को इस बाजार में बेच देंगे? महाराणा का राज्य, राजधानी तथा सब कुछ नष्ट हो चुका है, परंतु उनके पास केवल अमूल्य रत्न बाकी है। वह अमूल्य रत्न उनके जाति का मान और धर्म है। संसार यही पूछता है कि प्रताप के पास धर्म रक्षा का कौन सा सहारा है, किसका भरोसा है? इस पर यही उत्तर मिलता है कि पुरुषार्थ और तलवार का। महाराणा केवल अपनी तलवार के सहारे ही क्षत्रियों के गौरव की रक्षा कर रहे हैं। बाजार का यह खरीदार हमेशा जिंदा नहीं रहेगा। एक दिन जरूर जाति बाजार के इस खरीदार को ठगा जाना पड़ेगा। एक दिन जरूर ही वह इस लोक से चल बसेगा। उस दिन सब लोग छूटी हुई जन्मभूमि में राजपूत बीज बोने के लिए
महाराणा के पास पहुंचेंगे। तभी इस बीज की रक्षा होगी, तभी राजपूतों की वीरता दूसरी बार उज्जवल होगी। इसीलिए सब लोग महाराणा की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। पृथ्वीराज के उपर्युक्त उत्साहजनक वाक्यों से राजपूत जाति में एक बिजली सी दौड़ गई और महाराणा प्रताप और उनके साथियों में नए सिरे से दोगुनी ताकत आ गई। बादशाह को संधि के लिए पत्र लिखने में महाराणा प्रताप को कठोर मानसिक वेदना हुई थी। पृथ्वीराज के पत्र से उनकी वह वेदना दूर हो गई। वे फिर से अपनी प्रतिज्ञा पालन करने में सफल हो गए। पृथ्वीराज के पत्र ने मझधार में पहुंची हुई महाराणा प्रताप की नाव को किनारे लगा दिया। यदि पृथ्वीराज न होते तो पता नहीं उस समय महाराणा प्रताप की क्या ही हालत होती। राजपूत जाति के इतिहास में, भारत के इतिहास में पृथ्वीराज का पत्र हमेशा ही स्मरणीय रहेगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।